नर्मदे हर दोस्तों, आज हम लोग 4 इंच के कुल 8 प्रकार के नर्मदेश्वर शिवलिंगों के बारे में जानेंगे तथा उन्हें किस प्रकार के शिवलिंग को स्थापित करने से किस प्रकार के फायदे होते हैं इस बारे में जानेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। मैं पंकज केवट, ग्राम बकावा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से, जो कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते हैं। हम लोग नर्मदा नदी से पत्थर निकालकर उनको तराश कर जिस शिवलिंग का निर्माण करते हैं उसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। जब हम इन पत्थरों को तराश कर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो इनके अंदर से पूर्ण प्राकृतिक तरीके से कई सारी विभिन्न आकृतियां निकलकर सामने आती हैं। इन्हीं आकृतियों के नाम पर इन नर्मदेश्वर शिवलिंग को अलग अलग प्रकार दिए गए हैं, जिसमें हम आज के हमारे पहले प्रकार की बात करते हैं, जो है जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग। यह जो शिवलिंग है यह 4 इंच ऊंचा शिवलिंग है। हम घर में 2 इंच से लगाकर 6 इंच तक का नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, जिनमें कि यह आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कि यह 4 इंच का शिवलिंग है, यानी कि यह मेरी हथेली से कुछ इतना बड़ा आता है। हम 2 इंच से लगाकर 6 इंच तक का शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, जिनमें कि यह 4 इंच का मध्यम आकार का शिवलिंग है। अगर हमारे हिसाब से यह बेस्ट साइज होता है। अगर आपका मंदिर का साइज घर का छोटा है तो आप इससे छोटा शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपका मंदिर घर का बड़ा है तो आप 6 इंच तक का शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आप शिवलिंग का जो साइज है वह डिसाइड कर सकते हैं। तो यह जो शिवलिंग है, इस प्रकार की शिवलिंग को, यह हमारा आज का पहला शिवलिंग है। इस प्रकार के शिवलिंग को जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। यह जो शिवलिंग होता है यह ब्राह्मणों के लिए सबसे उत्तम शिवलिंग माना जाता है। जो जनेऊधारी ब्राह्मण होते हैं उनके लिए इस प्रकार की जो मालाएं बनी हुई हैं इन्हें जनेऊ कहा जाता है, इसलिए शिवलिंग का नाम जनेऊधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग है। अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे शिवलिंग के बारे में। आज का जो हमारा दूसरा शिवलिंग है वह है तिलकधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग। दोस्तों यह शिवलिंग आपको दिखने में काफ़ी सामान्य दिख रहा होगा, लेकिन यह बहुत ही दुर्लभ शिवलिंग है। इस प्रकार का शिवलिंग कभी कभार ही देखने को मिलता है, क्योंकि इस शिवलिंग में पूर्ण प्राकृतिक तरीके से चंदन का टीका तथा उसके नीचे कुमकुम का टीका दोनों एक साथ लगे हुए हैं, जो कि मस्तक पर इस तरीके से लगते हैं। दोस्तों एक प्राकृतिक रूप से किसी शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार का तिलक लग कर आना सिर्फ भगवान की कृपा से ही हो सकता है, और यह पूरा चमत्कार सिर्फ नर्मदेश्वर शिवलिंग में ही देखने को मिलता है। तथा इस शिवलिंग को घर में स्थापित करने से व्यक्ति शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है तथा उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाती है। तो आज का हमारा जो तीसरा शिवलिंग है वह है नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग। दोस्तों यह देख सकते हैं कि यह जो शिवलिंग है यह नीले कलर का शिवलिंग है, इसलिए इस कलर की वजह से इस शिवलिंग का नाम नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा गया है। यह जो नीला कलर है यह पूर्ण प्राकृतिक रूप से आता है। इसमें नीला कलर होना सामान्य बात है, लेकिन नीले कलर में कुमकुम का तिलक लगा हुआ होना बहुत ही दुर्लभ बात होती है। इस प्रकार के शिवलिंग में हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। इन शिवलिंग को घर में स्थापित करने से यह घर के सभी सदस्यों को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाता है तथा बचाता है। इसलिए इस प्रकार से यह था हमारा तीसरा शिवलिंग नीलकंठ नर्मदेश्वर शिवलिंग। हम बात करते हैं आज के हमारे चौथे शिवलिंग के बारे में। दोस्तों यह जो शिवलिंग है, इस प्रकार की शिवलिंग को महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। अब इनमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो कि इनका जो मस्तक है यह चपटा होता है, लेकिन इस मस्तक के चपटे होने की वजह से नहीं इन्हें महाकाल कहा जाता। महाकाल कहा जाने के पीछे जो कारण है, जो नाम दिया गया है, वह इस आकृति की वजह से दिया गया है, क्योंकि जिस भी शिवलिंग में इस प्रकार की आकृति बनी हुई होती है उन्हें महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। तथा इनमें साथ ही साथ यह ऊपर से थोड़ा चपटा होने की वजह से, क्योंकि कई लोगों को इस प्रकार के शिवलिंग पसंद होते हैं, तो उन्हें अगर ऊपर से चपटा चाहिए होता है तो इस प्रकार का शिवलिंग भी दिया जाता है। यह कस्टमाइज शिवलिंग होते हैं, क्योंकि उन्हें अगर बहुत सारी चीज़ें चढ़ानी होती हैं तो आसान होता है कि बार बार चीज़ें नीचे गिरे ना, जैसे कि बेलपत्र, धतूरा वगैरह। तो इस प्रकार से यह था हमारा महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग। अब हमारा जो अगला शिवलिंग है वह है महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग। दोस्तों जिस भी शिवलिंग में इस प्रकार से बीच से मालाएं
उभर कर सामने आती हैं। इस प्रकार की शिवलिंग को महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। यह जो शिवलिंग होता है यह अकाल मृत्यु से बचाने का काम करता है। इन शिवलिंग की घर में स्थापना अगर हो जाए तो घर का किसी भी सदस्य को अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। यह सभी प्रकार के दुर्घटनाओं से बचाने का काम करता है और यह शिवलिंग बहुत ही लाभदायी होता है और बहुत ही चमत्कारी शिवलिंग होता है। इनमें जो बीज से मालाएं बनी होती हैं, इस वजह से इन्हें महामृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। आज का हमारा जो अगला शिवलिंग है वह है कालाग्नि शिवलिंग। दोस्तों, यह जो शिवलिंग है इस पर जो काले काले निशान बने हुए हैं, इन निशानों की वजह से इस शिवलिंग को कालाग्नि नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। यह जो शिवलिंग होता है इनकी घर में स्थापना से अगर घर में आपको लग रहा हो, बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी अगर नज़र दोष का समस्या है, किसी को बार बार नज़र लग रही हो, या घर में कोई काला जादू है या किसी भी प्रकार की अननेचुरल समस्या है, तो आप इस शिवलिंग की स्थापना अपने घर में ज़रूर करें। यह घर को सभी प्रकार की सुरक्षा देने के लिए उपयुक्त होता है तथा इनकी घर में स्थापना से किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती। तो इस तरीके से यह है कालाग्नि नर्मदेश्वर शिवलिंग। अब जो हमारा अगला शिवलिंग है वह है ओम वाला नर्मदेश्वर शिवलिंग। दोस्तों, इस प्रकार की शिवलिंग में प्राकृतिक रूप से ऐसे ओम बने हुए देखने को हमें मिलते हैं। यह भी काफ़ी दुर्लभ शिवलिंग होते हैं, सामान्य तो देखने को नहीं मिलते। और यह जो शिवलिंग होते हैं यह भगवान के चमत्कार के अनुसार ही इनमें इस प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, वरना कि दुनिया के किसी भी और पत्थर में इस प्रकार की प्राकृतिक आकृतियाँ देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, मैं पंकज केवट इन सभी शिवलिंगों को पूरे भारत में भेजने का काम लगातार कई वर्षों से करता आया हूँ। हम इस शिवलिंग को वर्ल्ड वाइड भेजते हैं। अगर आपको भी अपने घर अथवा मंदिर के लिए किसी भी आकार या प्रकार में नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए हो तो निश्चिंत होकर हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर, जो कि 9685290529 है, पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो भी हम हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी समय अनुसार उपलब्ध करवाई जाएगी तथा इस शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार के अन्य जानकारी के लिए निश्चिंत होकर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अभी आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और भी ऐसे कई सारी वीडियो देखने को मिले। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नर्मदे हर। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।